सो अगर आप ये वीडियो में 13 या 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग में आया हो तो बिल्कुल सही है। मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स और ये मेरा रिव्यू है। ये मैंने फर्स्ट डे बाय द वे बाय किया था 24th को, जिस दिन लॉन्च हुआ था, और लकीली मुझे मिल गया बिकॉज अगर आपको पता होगा तो उसका शॉर्टेज पड़ रहा है काफ़ी जगह, ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है। मुझे पर्सनली सिएरा ब्लू लेना था बट वो कलर अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे लेना पड़ा गोल्ड। और इस टाइम मैं गया हूँ 256 वाले वेरिएंट के साथ। सो मुझे अब तक क्या चेंजेस लगे, बाय द वे मैंने 12 से अपग्रेड किया है, तो 12 से 13 प्रो मैक्स का अपग्रेड है, तो क्या डिफरेंसेस मेजरली मुझे लगे इस वीडियो में छोटी सी बात करेंगे। तो एज़ यूजुअल आपका एप्पल लोगो यहाँ पे, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैंने यहाँ पे 256 GB लिया है, तो आईफोन यहाँ पे, और कुछ डिटेल्स हाइड करने के बाद IMEI नंबर वगैरह इसको करते हैं अब सीधा अनबॉक्स। और यहाँ पे पहला डिफरेंस आपको बता दूँ, यहाँ पे अब प्लास्टिक पॉलीथिन जो उस पर लाइक रैप आता था वो अब नहीं है पहले जैसा। अब डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक ये छुपा के मैं बता दूँ, यहाँ पे एक सील मिलती है, डायरेक्टली इसको आपको खोलना है और वो डायरेक्टली बॉक्स खुल जाएगा। तो करते हैं इसको अनबॉक्स फाइनली। सो अब मैं यहाँ पे नीचे ये वाली डिटेल्स छुपा के सील खोलूँगा। इस टाइप से ओपन होती है, और ऊपर वाली भी। अब इसको ओपन करते हैं फाइनली। ये है भाई सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली हमारा फ़ोन। उसके बाद एज यूजुअल आपका एप्पल का डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, ये जिसमें स्टिकर्स वगैरह, और आपका टाइप C टू लाइटनिंग केबल। इसको साइड में रखते हैं। मेन चीज़ आता है फ़ोन पे। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन जब आप इसका बोलो तो आप इसका कलर ऑब्जर्व करो। ये लाइक गोल्ड है बट ये स्लाइड सा फ्रॉस्ट, जो मैंने आपको पता है पिछले वाले जैसा ही गोल्ड काफ़ी हद तक है, बट ये मैंने शॉप में एक्चुअली जाके टेस्ट किया है। आप इसको अगर 12 से कंपेयर करो तो इसके गोल्ड और 13 के गोल्ड में स्लाइड सा डिफरेंस है सब। और सेकेंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो कैमरा बम्स आपको दिख रहा है, कैमरा जो मॉड्यूल से टोटल ये स्लाइड सा वाइड है। अगर आप 12 से इसको कंपेयर 12 प्रो मैक्स से अगर आप इसका कंपेयर कर रहे हो, ये जहाँ पे मॉड्यूल पूरा बैठ रहा है ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है, तो इसमें 12 प्रो मैक्स का केस नहीं लगेगा 13 प्रो मैक्स में। सेकेंड, यहाँ पे आपका लाइडर सेंसर, माइक्रोफोन, फ्लैश और ये 3 कैमरास। और एजेस ऑलरेडी मेरे फिंगरप्रिंट्स देखो आप आ गए हैं इस पर। इसको लाइक और ये फीलिंग सबसे सही रहती है। और इसको करते हैं बूट। आ गया है भाई, मैं इसको सेट करके पूरा आपको मिलता हूँ। तो यार पहले आपको एक चीज़ बतानी है, मैंने इसके एक्सेसरीज मैंने इसके लिए लिए हैं। सबसे पहले स्पिजन का जो ये एक बैक कवर होता है ट्रांसपेरेंट वाला लिया है। सेकेंड चीज़, मैंने इसका जो ग्लास स्क्रीन या ग्लास टेम्पर्ड ग्लास इसको बोलते हैं, ये 2 का पैक आता है, स्पिजन का ही लिया है। पहला डिफरेंस मुझे ये लगा है कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ है ये स्लाइड से ज़्यादा है, और फ़ोन थोड़ा सा ये हैवी है। अगर आप पिछले वाले से कंपेयर कर रहे हो तो फ़ोन आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा। इसका गोल्ड कलर जो ये फ्रॉस्ट गोल्ड टाइप है, दिखने में एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता है। मैंने सिएरा ब्लू रियल में देखा है। अगर आप सिएरा ब्लू अगर आपको पसंद है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बार इसको रियल में देख के, कोई आपको एप्पल स्टोर पे जाके ज़रूर देखना, बिकॉज वो फोटोज़ में और रियल में थोड़ा सा अलग दिखता है। मुझे पर्सनली उतना ग्रेट नहीं लगा, इसलिए फिर मेरे सेफ ऑप्शन था गोल्ड वाला, उसके लिए साथ ही फिर चलेगा। अब कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं जो मुझे 13 प्रो मैक्स में अपने पिछले वाले मॉडल यानी कि 12 से लगे हैं। मेरा अपग्रेड करने का रीज़न ये था बिकॉज मेरा पिछला फ़ोन 12 था और उस टाइम 128 GB मैंने मॉडल लिया था, वो मुझे सफिशिएंट नहीं हो रहा था और इस टाइम मुझे अपग्रेड करना था। सो आई थॉट इस बार प्रो मैक्स के लिए जाया जाए, बिकॉज प्रो और अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हो लाइक 13 या 13 प्रो लोगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा साइज़ में, बट थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा रहते हैं जो प्रो में रहते हैं ऑब्वियसली। सो मैंने सोचा बेटर ऑप्शन है प्रो मैक्स के लिए जाओ। जब मैं शॉप पे गया चलिए मुझे पता लगा वहाँ पे इसका शॉर्टेज पड़ रहा है। ये मैंने बुक किया था ऑलमोस्ट 19th या 20th को, तो जाके मुझे बहुत मुश्किल से लाइक गोल्ड कलर मेरे सिटी में अमरावती में मुझे प्रो मैक्स में ओनली यहाँ पे इम्पल्स के शोरूम से मैंने लिया था, तो वहाँ मुझे एक ही लाइक पीस आया था प्रो मैक्स का, और मुझे अलॉट हुआ था लकीली। बट अब ये शो ऑफ नहीं था। देखो मैं यहाँ पे जो कंपैरिजन करने वाला हूँ वो 12 से 13 प्रो मैक्स का करने वाला हूँ, या 13 सीरीज का करने वाला हूँ 12 सीरीज। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप डिज़ाइन की बात करो, डिज़ाइन ऑलमोस्ट लाइक 12 से सेम है, 12 वाली सीरीज से सेम है। गोल्ड कलर लाइक जो 12 प्रो मैक्स का था और 13 प्रो मैक्स का, इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है, बहुत स्लाइड सा है। लाइक आपको फोटोज में इतना ऑब्जर्व मे भी आप नहीं कर पाओगे, बट आप जब एक्चुअल में देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। 13 प्रो मैक्स जो है ये थोड़ा सा थिक है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बैटरी थोड़ी बड़ी है, अगर आपको पता होगा। मुझे इसको सबसे पहले ऑन करने के बाद एक चीज़ समझ में आई है कि ये फ़ोन लाइक कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप जीन्स यूज ऑब्वियसली आप जो भी जीन्स में इसमें डालोगे जब पॉकेट में, तो आपको फील होगा कि थोड़ा सा लाइक कभी अगर पॉकेट छोटी है तो बाहर भी आएगा। सो यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ में मेजर डिफरेंस है। अगर आप 13 प्रो मैक्स ले रहे हो तो आपको अगर आपको बैटरी लाइफ मैटर करती है तो आई थिंक ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम ऑलमोस्ट 9 आवर्स के ऊपर ही दे देगा।
काफ़ी, मुझे तो फुल डे चल जाता है, मेरा यूज़ काफ़ी हैवी। सेकंड चीज़ अगर आप पूछोगे इसका मेन चीज़ और सबसे बड़ा अपग्रेड है, सबसे पहली चीज़ आप ऑन करने के बाद नोटिस करोगे इसकी अमेजिंग स्क्रीन। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लाइक 120 हर्ट्ज एप्पल आईपैड प्रो में पहले ही दे चुका है एप्पल, बट वो LCD डिस्प्ले था आईपैड में, यहाँ पे OLED में 120 आ रहा है। अब तक का आई थिंक ये मैंने सबसे अच्छा डिस्प्ले जो कोई देखा होगा कोई फ़ोन में, मैं यहाँ पे सैमसंग को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। उस लेवल का, इवन उससे मैं कभी कभी बेटर भी बोल सकता हूँ। पता नहीं ये चीज़ सब्जेक्टिव है, मे बी कुछ लोगों को ये चीज़ मे बी लोगों को पसंद आया ना आए, बट मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि इसका डिस्प्ले अब तक के जो बेस्ट फ़ोन्स में मैंने डिस्प्ले देखा है उसमें का एक मैं इसको डेफिनेटली रखूँगा। 120 हर्ट्ज है, वो जो प्रो मोशन डिस्प्ले लाइक 120 हर्ट्ज वाला, वो आपको इंस्टेंटली दिखेगा। आप नोटिस करोगे बहुत बटरी स्मूथ है। वेल ऑलरेडी लाइक iOS जो रहता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है अगर आप उसके एनिमेशंस देखो, बट जब उस पर 120 हर्ट्ज उसके साथ ऐड हो जाता है तो ये चीज़ें लाइक मल्टीप्लाई होकर कहाँ से कहाँ चले जाती है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ कैमरा में आपको लाइक डिफरेंस दिखेगा। अगर आप 12 सीरीज से आ रहे हो, 12 या 11 से आ रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, बट अगर उसके पहले की सीरीज आप उससे अगर लाइक लेना चाहते हो अभी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मैंने 12 से अपग्रेड किया है, तो 12 के बाद मुझे इसमें जस्ट कोई एक सिनेमैटिक मोड जो है मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। उसके अलावा और थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस है, ऐसा एज सच बहुत ऐसा नोटिस करने वाला डिफरेंस नहीं, बट ऑलरेडी इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कैमरा अच्छा नहीं था, इसका कैमरा 12 की सीरीज़ में भी अच्छा था। मैंने अपने ट्रैक के तारसर मारसर के ऑलमोस्ट बाद के जो ट्रैक के ब्लॉग्स थे पूरे iPhone 12 से शूट किए थे। सो वो ऑलरेडी लाइक उसकी डायनेमिक रेंज वगैरह भी आप कंपेयर करोगे तो डिसेंट था, डिसेंट नहीं मोर देन इनफ था व्लॉग्स बनाने के लिए। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए इसके लिए कंसिडर करते हो, पता नहीं आप उसके लिए इतने सेम इसमें 1.5 लाख का तो DSLR भी आ सकता है, सोनी A7 III या कोई भी। बट अगर आप कंसिडर करते हो फ़ोन से व्लॉगिंग करना या उसके लिए लेते हो तो आप डेफिनेटली ये वर्थ रहेगा। इसका जो सिनेमैटिक मोड है मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो इस टाइम जो दिख रहे हो आप, ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ अपने सोनी A7 III से। उसमें सिग्मा की सिग्मा HSM आर्ट लेंस यूज़ हो रही है जो कि 1.4 अपर्चर पे यूज़ हो रही है। ये नेचुरल बोका रहता है जो आप देखते हो, जो ब्लर मेरे पीछे दिख रहा होगा लाइट में या पीछे जो ओवरऑल दिख रहा है, नेचुरल ब्लर रहता है। ये ऑप्टिक्स के थ्रू आता है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं आता है। बट अभी एप्पल ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर दिया है, AI यूज़ करके ये ब्लर करने की लाइक बैकग्राउंड ब्लर करने की कोशिश करता है। मुझे ये ओकेश लगा है, मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ पहले। सो अभी हम गए सिनेमैटिक मोड में और अब यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा पहले ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, मैंने अपने फेस पे टैप किया और यहाँ पे अगर आप फेस पे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये जो लाइट और ये जो बैकग्राउंड में जितना ये जो कॉलम है और यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ब्लर ऐसा दिखता है इस टाइम पे। और अगर मैं पीछे लाइट पे टैप करूँ, देखो तो वो पीछे फोकस तो करना चाहिए, हाँ ये देखो ये फोकस हो गया उस पर और मेरा फेस ब्लर हो गया है, तो ये ऐसा दिखता है। सो इस टाइम पे आप इसका ब्लर देखो जो मेरे फेस पे आ रहा है, और अब आप इसका ब्लर देखो जो पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कलर का डिफरेंस बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइट यूज़ कर रहा हूँ, RGB लाइट है ये, अलग अलग कलर की। इसका जो कलर है वो इतना वेरी करता है हर लाइट में। लाइक अगर आप इसको थोड़ा सा वार्म लाइट में देखोगे तो देखो ये आपको थोड़ा सा गोल्ड या रोज़ गोल्ड का फील देगा। अब मैं इसको वाइटिश लाइट में, तो यहाँ पे देखो आप एकदम प्रॉपर गोल्ड लग रहा है। अब इसको स्लाइड सा मैं ब्लूइश करूँगा लाइट को, तो उसमें देखना आपने एकदम वाइट दिखने लगेगा, ये देखो। तो मैंने जो उसका केस लिया है, मैं आपको केस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये इसका लिया है स्पिजन का। इसको अगर स्नैप करते थोड़ा सा परफेक्टली फिट आ गया है। और यहाँ पे एक खासियत है कि इसमें मैं इसको अगर कुछ देख रहा हूँ तो इसको ऐसा भी रख सकता हूँ। इसमें जैसा आपको पता होगा पहले भी 3 लेंस है। ये नॉर्मल 1x जो दिखता है, एक जूम लेंस है 3x जो होता है, और एक 0.5 यानी कि वाइड एंगल। तो जब इसमें मैक्रो शॉट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, मैक्रो शॉट्स ले सकते हो आप। सो जब आप मैक्रो शॉट्स लेते हो तो ये जब जैसे आप कोई सब्जेक्ट के पास जाओगे ये ऑटोमेटिकली वाइड एंगल पे स्विच कर देगा। वाइड एंगल लेंस ही इसका मैक्रो वाला लेने वाला लेंस है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं इसके पास चले गया, इतनी जस्ट केस के पास रखा था, इसके वायर के पास, और वो उसको भी कितना जूम कर रहा है देखो। हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे जो टेक्स्ट इस पिजन के केस पे लिखा है। ओके, ये देखो। एक मेरा इसमें आपको रिकमेंडेशन रहेगा, या एक मेरा ऐसा रहेगा आपको एक एडवाइस कि अगर आप इसका सिनेमैटिक मोड जो कैमरा का है वो ब्लर इफेक्ट के लिए या व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, फ्रंट कैमरा ना यूज़ करते हुए आप बैक कैमरा से सिनेमैटिक मोड यूज़ करो। बिकॉज बैक कैमरा में लाइडा सेंसर है और वो एक्चुअली डेप्थ मेजर करता है। तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है
बैक कैमरा से जब आप यूज़ करोगे इसका सिनेमैटिक मोड, बिकॉज वो लाइडा सेंसर है, उसकी वजह से ये डेप्थ जो है आप यानी आप में और बैकग्राउंड में थोड़ा बेटर डिटेक्ट करेगा। उसकी वजह से वो जो ब्लर जो होता है बैकग्राउंड का वो थोड़ा बेटर होगा। ये जो फीचर है लाइडा वाला जो मैंने बोला है आपको, ये 13 वाली सीरीज, 13 में नहीं है, 13 ये प्रो मैक्स और प्रो जो 2 प्रो वर्जन से उसमें रहता है। सेकेंड चीज़, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये मन में ये उठता है कि 12 से अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप नॉर्मल 12 या 11 सादा यूज़ करते थे तो अपग्रेड करना वर्थ है, बट अगर आप 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो, 11 प्रो मैक्स या 11 प्रो अगर यूज़ करते थे सो आपको बहुत मेजर डिफरेंस नहीं लगने वाला है यहाँ पे, स्पेशली 12 प्रो और प्रो मैक्स वालों को। आपके पास ऑलरेडी 12 था और आप उसके बाद 13 में अपग्रेड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली मेरे तरफ से तो बिग नो है, बिकॉज वहाँ आपको 120 हर्ट्ज भी नहीं मिल रहा है और कैमरा के थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं। एक और मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप फोटोज़ लेने के शौकीन हो, फोटोज़ लेना आपको काफ़ी पसंद है, हॉबी के लिए जो भी बोलो, डू वन थिंग, प्रो रॉ जो फीचर रहता है प्रो और प्रो मैक्स में रहता है, प्रो रॉ वाला वो सेटिंग्स में जाके ऑन कर लेना, बिकॉज नॉर्मल जेपैग और प्रो रॉ वाले में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। प्रो रॉ वाली जो फोटो रहेगी ऑन एन एवरेज 35, 30, 40 MB तक भी जा सकती है, फोटो बनती है। रॉ रहती है, एप्पल का अपना वर्जन है रॉ का, प्रो रॉ, जो आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। डिफरेंस ये है कि आपको एडिटिंग में ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस मिलती है और वो क्वालिटी भी थोड़ी बेटर रहेगी, तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसका जो नॉच है वो एक्चुअली आपको पिछले वाले से छोटा लगेगा, जो कि है, बट स्टिल यहाँ पे एक मेरा कंप्लेंट एक और है उसमें कि यहाँ पे अगर एप्पल बिना आपका नीचे ऐसा, आप जब स्वाइप करके नीचे लाके बैटरी चेक परसेंटेज चेक करते हो, अगर नॉर्मल भी उतनी स्पेस थी कि वहाँ पे दे सकता था एप्पल, बट उसने नहीं दिया। चलो ठीक है, तो आज का रिव्यू यहीं तक रखते हैं। अगर इसका मैं कैमरा डेडिकेटेड एक व्लॉग लाऊंगा जिसमें मैं पूरा व्लॉग ही इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से बनाने वाला हूँ, सिनेमैटिक मोड यूज़ करके और ना यूज़ करके, आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।